जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एस के सर पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मैथ्स का डिस्काउंट चैप्टर जो है पढ़ा रहे थे उसको लेकर के आगे बढ़े हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आज होगा, ठीक है, जो कि आप सभी को पता है क्वेश्चंस जो भी पूछे जाते हैं एसएससी सीजीएल का, है ना। एसएससी सीजीएल प्री 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ है और आप सभी को बेहद अच्छे तरीके से बताया जाएगा। तो आप सभी हमारे इस YouTube चैनल पे पूरे रूप से बने रहेंगे, ठीक है। दोस्तों, क्वेश्चन है, एक दुकानदार विज्ञापित मूल्य पर 23% डिस्काउंट देने के बावजूद 10% का लाभ कमाता है यदि वे वस्तु 56 रुपया लाभ कमाता है ना। वे वस्तु पर 56 रुपये क्या है प्रॉफिट कमा रहा है, तो उस वस्तु का वैज्ञापिक मूल्य अर्थात अंकित मूल्य क्या है, ठीक है। यही क्वेश्चन आपका है जो कि बेहद बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों, आपको हमने बताया था वीडियो में, है ना, जितने भी वीडियो मैंने बताया पीछे डिस्काउंट चैप्टर का, वो 100 लेकर के चले थे। तो भाई यही 100 क्या है आपका बेसिक मानिए, क्या कहते हैं बेसिक मानना है। डिस्काउंट कितना बोला है, डिस्काउंट भाई बोला है 23%। आप डिस्काउंट दे रहे हैं 23% का डिस्काउंट कर रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 77 आ जाएगा। और क्या है प्रॉफिट कितना हो रहा है 10% का प्रॉफिट हम लोग कितना कर रहे हैं 10, 100 का सामान 110 में बेचेंगे। तो ये जो मेरा रेशियो निकल के आता है सीपी और एमपी का, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो है रेशियो निकल के आता है, ठीक है। अगर रेशियो कटेगा, हाँ कटेगा, 11 से 77, 11 गुना 10 करेंगे तो 110 हो जाएगा। 7:10 का आपका आने वाला है ना, आया है आपका सीपी और एमपी। यदि वे 56 रुपया लाभ कमाता है और प्रॉफिट कमा रहा है कितना 10%, तो भाई आपको पता होगा 7 रुपया जो है क्या है सीपी है, 7 रुपया सीपी है 10% प्रॉफिट कमाएगा तो 11/10 कर देंगे तो ये रिजल्ट निकल के आएगा 7.7 रुपये। क्या निकल के आया, ये एसपी बन गया, है ना। 7.7 क्या बन के आया एसपी, क्योंकि आपको पता है किसी भी वस्तु का खरीद मूल्य पर जब लाभ आपको प्राप्त होता है तो उस वस्तु को हम लोग कहते हैं, उस वस्तु का जो रेट प्राप्त होगा उसे हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं, ठीक है। यह सेलिंग प्राइस निकल के आया 7 रुपया 70 पैसा, मतलब 7.7 हो गया, ठीक है। तो बोला गया है क्या लाभ जो कमा रहा है कितना 56, तो लाभ तो वही 0.7 कमा रहा है ना। कितना कमा रहा है 0.7 जो है कितने रुपये के बराबर है 56 रुपया। पॉइंट उड़ा देंगे, एक जीरो दे देंगे, 7 का वैल्यू कितना हो गया 560, 1 का वैल्यू निकल के आएगा 8 जीरो मतलब 80 रुपये, ठीक है। तो क्या पूछा है, उस वस्तु का वैज्ञापिक मूल्य अर्थात एमपी के बारे में पूछ रहा है, मार्केट प्राइस के बारे में पूछा है, अंकित मूल्य के बारे में पूछा है। तो मार्केट प्राइस कितना है 10 का वैल्यू कितना निकल के आएगा दोस्तों 800। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा 800, ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि आपका आंसर 800 होगा, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हमेशा जो भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे बेसिक हमेशा 100 लेके चल रहे हैं, क्योंकि आपको बताए थे कि 100 से लेकर के चलना हमारे लिए बेहद ही आसान होगा, ठीक है। क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है। कितना दे रहा है छूट 10% का, लेकिन दिए गए छूट मूल्य पर 8% का बिक्री कर वसूल करता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 3402 रुपया देता है तो अंकित मूल्य क्या है, ठीक है। अंकित मूल्य क्या है, यहाँ पे समझने वाली बात है भाई कि 100 लेकर के चल रहे हैं। 100 हमेशा क्या होता है सीपी होता है, एमपी होता है, जो भी कहेंगे। तो यहाँ डिस्काउंट देने की बात कहा है और क्या है 8% बिक्री कर वसूल रहा है, तो ये 100 क्या है डिस्काउंट पे नहीं, यहाँ 100 क्या होगा ये एमपी हो गया भाई। और इस पर क्या कर रहा है 10% का डिस्काउंट दे रहा है, 10% का क्या दे दिया है डिस्काउंट, तो ये 90 हो गया।
है कि नहीं, 90 हो गया। और 8% का बिक्री कर अर्थात टैक्स वसूल रहा है, अर्थात आपसे अधिक में दे रहा है। कितना में? अधिक में। तो 90 का 108% निकाल लीजिए भाई। 8% प्रॉफिट मतलब बिक्री का टैक्स लेगा तो 108 में देगा, इसका मतलब यही हो गया 100 की बात कहा जाए तो यह निकल के आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा एक जीरो से और ये जो है सॉरी ये जो दिया है कितना दे रहा है, 3402 रुपया, 3402 रुपया हम दे रहा है, यही आपका बात है। 100 रुपया का कोई वस्तु का मूल्य है, 10% का डिस्काउंट 90 रुपया उसका सेलिंग प्राइस, लेकिन तब भी टैक्स 8% वसूलने के कारण कितना रुपया में दे रहा है, तो 3402 रुपया में दे रहा है। सही है। चलिए अब बात करते हैं, बात आपका करते हैं भाई। यहाँ से होने के बाद अब हम लोग करते हैं, कटाते हैं, किससे कटेगा, 9 से कटेगा, है ना। 9 से कट गया, 11 टोटल से, है ना। 9 एकम 9, 9 से कटा तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, ठीक। ये 9 से कटेगा भाई, तो ये 9 से कटेगा तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, 7 9 सत्ते 63, 7 9 8 72। सही है कि नहीं। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अब ये 9 से कटा लेते हैं, 9 चौके 36 और 9 दूना 18, फिर 6 से 6 दूना 12, 6 सत्ते 42, ठीक है। 2 बराबर कितना हो गया 70, तो 1 बराबर हो गया 35, है ना। 1 बराबर हो गया 35। क्या पूछा है भाई, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य आप कितना माने हुए थे, 100। अंकित मूल्य कितना माने हुए थे, 100। तो 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 का वैल्यू 35, तो 100 का वैल्यू 35 पर 00 आ जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3500 हो जाएगा। क्या समझ में आया आप लोगों को। देखिए बोला क्या है, एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% का छूट दे रहा। अंकित मूल्य मान लिए 100, 10% का छूट, तो इसका मतलब उस सामान को कितने में बेचा गया, 90 रुपया में। उस पर भी टैक्स वसूल रहा है, कितना परसेंट, 8%। तो 100% भी जब वृद्धि हो जाएगा 8% तो 108, लेकिन वह टैक्स कितने रुपया का बराबर होगा, तो 3402 रुपया का बराबर। बस इसी चीज़ को सॉल्यूशन किया गया है, अदर कोई भी बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस नंबर 12, है ना। क्वेश्चंस नंबर 12 आ चुका है, आप सभी इसे बनाने की कोशिश किया जाए। चलिए क्वेश्चन से बात करते हैं। बोला है यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 5/9 है, 5/9 लागत मूल्य बोल रहा है, इसका मतलब सीपी ये है, ये क्या है भाई सीपी, तो ये क्या है एमपी है। समझ में आ गया होगा। तो सीपी और एमपी का रेशियो निकाल कर ला लेते हैं 5:9, 5:9 हो जाता है। इस वस्तु व 20% का क्या होता है, लाभ होता है। तो भाई इस पे 20% का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा, तो ये एसपी बन जाएगा, और एसपी कितना बन जाएगा, 6 रुपया, है कि नहीं। क्योंकि आपको बताया गया है एसपी हमेशा या तो सीपी पर निकलेगा या डिस्काउंट पे भी निकलेगा, दोनों पे बातें होगी। डिस्काउंट पे जो मास प्राइस पे जो डिस्काउंट छूट हो रहा है तो भी एसपी बन रहा है, और क्रय मूल्य पर जो लाभ होता है तो भी आपको एसपी होता है। समझ में आ रही है। ये 6 रुपये, 9 रुपये का सामान कितने में बेचा जा रहा है, 6 रुपया में। 9 रुपये का सामान 6 रुपये, डिस्काउंट कितना हो गया 3 का। तो डिस्काउंट परसेंटेज बराबर पता है, डिस्काउंट अपॉन में एमपी होता है इनटू में 100, तो डिस्काउंट हो गया 3। भाई एमपी कितना है 9, इनटू में कर दिए 100, 1/3, अर्थात यहाँ से कटेगा 33/1/3% होगा। क्या सही है, ठीक है। ऐसा ऑप्शन है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर डी है, जो कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है, यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यह आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसके बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसे बनाइए आप लोग।
बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है, सारे जो है एसएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हैं। चलिए बनाइए आप लोग, है ना। क्वेश्चन से नहीं डरना है, ठीक है, क्वेश्चन से नहीं डरना है। आप सभी सब कुछ कर पाइएगा भाई, क्योंकि आपके पास वो जुनून है, वो ताकत है, वो एनर्जी है कि आप किसी भी चीज़ को करने के लिए सक्षम है ना। जो आपको पता है जितना बड़ा जो है आपका लक्ष्य होता है, जितना बड़ा आपका लक्ष्य होता है उतनी ही बड़ी आपकी मुसीबतें भी आती हैं। उससे घबराना नहीं है, उससे लड़ना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि आप सभी को पता है पहाड़ को भी क्या है पानी तोड़ करके निकल जाती है। कभी पानी को डरा है क्या, है ना। बोलता है कि पहाड़ खड़ा हो गया, क्या दिक्कत है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। देखिए क्वेश्चन है, एक घड़ी विक्रेता एक घड़ी पर, है ना, एक घड़ी विक्रेता एक घड़ी पर जो उसे विदेश में 500 रुपये की पड़ती है और 10% सीमा शुल्क देता है, अर्थात 500 रुपया में ख़रीदा था विदेश में, लंदन में जा कर के, अमेरिका में जा कर के, और 10% भारत आने के लिए उसको टैक्स देना पड़ा। तो टोटल जो खर्च आया है, अर्थात उसके लिए जो सीपी आया है 500 का 110% कर दें डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 550 रुपये। तो अभी तक उसको जो खर्च आया है कितना आ गया भाई 550 रुपये, ठीक है। उसके बाद बोला है यदि खरीदारों को 25% छूट दे करके 25% का छूट दे करके 20% लाभ कमाना चाहता है तो बताइए उसकी अंकित मूल्य क्या होनी चाहिए। मतलब वो व्यक्ति क्या करता है, भारत में लाया 550 रुपया में और उस वस्तु को क्या है कितना अधिक दाम बढ़ा करके रखे कि 25% छूट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट हो। तो बस वही प्रोसेस, वही चीज़ को अपनाना है पहले वाला 100 को, क्योंकि 100 एक ऐसा बेसिक हथियार है जिसका प्रयोग सभी क्वेश्चंस में लगभग होते आ रहे हैं, ठीक है। तो भाई डिस्काउंट दे रहा है 25 का, 25 का डिस्काउंट दिए हैं, प्रॉफिट हो रहा है कितने का 20 का, क्योंकि 25 पर छूट देने पर क्या है 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमेशा का हमेशा 100 लेकर के चलना है, हमेशा क्वेश्चन को फोड़ देना है, ठीक है। ये भाई 100 में जब 25 घटा होगा, माइनस हुआ होगा तो 75 निकला होगा, जो कि ये CP बन के आया, ठीक है। और ये जो है प्लस हुआ तो 120 आया, लेकिन ये क्या हुआ MP बन के आया। 15 5 75, 15 8 20 से CP हो गया 5:8 का, CP हो गया 5 तो MP हो गया 8। यही आपका रेशियो निकल के आया है CP और MP का, ठीक है। और बोल रहा है क्या, अब यही जो CP आया है लेकिन आपका लिए कितना हो गया 550 रुपया, 5 रेशियो का वैल्यू 550, तो 550 तो 1 का वैल्यू निकल के आया होगा 110। कितना आया होगा 110, सही है कि नहीं। 1 का वैल्यू 110। तो पूछा क्या है भाई, पूछा है अंकित मूल्य क्या है ना। अर्थात अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य भैया 8 में है तो 8 गुना 110 कर दीजिए तो 880 रुपया हो जाएगा। अगर ऐसा ऑप्शन होगा तो यह आपका आंसर हो गया। तो भाई ऑप्शन नंबर C है जो कि आपका आंसर यही हो जाएगा, आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। SSC CHSL 2019 का क्वेश्चन है ना। SSC CHSL का है और अभी आप लोग का हाल ही में फॉर्म भी फिलअप होने वाला है SSC CHSL का। आप सभी को कैलेंडर देखे होंगे SSC का, है ना। और आप सभी बेहद तैयारी में लग जाइए, क्योंकि भाई आप लोगों को पता है SSC GD का भी, है ना, 24 नवंबर से शायद फॉर्म आपको फिलअप करने का मौका मिल सकता है ना। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आपत्ति नहीं हुआ तो
चलिए क्वेश्चन है, एक दुकानदार को 30 रुपये में छाता बेचने पर 20% का अभिलाभ होता है। क्लियरेंस सेल के समय वह 10% की छूट देता है। सेल के दौरान उसका अभिलाष प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है ना। सेल के दौरान उसका अभिलाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चंस आपके सामने हैं, है ना। इसे बनाने की कोशिश कीजिए और ठीक है, बनाइए इस क्वेश्चन को। क्या है भाई, इस 30 की अभी ज़रूरत कुछ भी नहीं है ना। 100 लेकर चलते आ रहे थे, 100 लेकर के अभी भी चलना है ना। क्या बोला है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का क्या है, अभिलाष होता है, अर्थात यहाँ -20 करेंगे 20%, तो ये 80 निकल के आया। 10% का छूट दे रहा है, 10% का छूट दे रहा है ना, छूट दे रहा है क्लियरेंस करने के लिए। इसका मतलब यहाँ पे जस्ट उल्टा थोड़ी सी बातें बनेगी। जो सामान 80 में आया है आप उसे बेच रहे हैं 110 में, है ना, 110 में। सॉरी, ये बात समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, है ना। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक दुकानदार 30 रुपये में छाता बेचने पर 20% का अभिलाभ होता है। क्लियरेंस सेल के समय वह 10% के छूट देता है। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। आपने क्या है, 100 रुपया क्या है, किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य रखा गया, खरीद मूल्य है। अब 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है। जब 20% का प्रॉफिट कमाए, इसका मतलब 120 में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं, 120 में, जो कि SP निकल के आएगा, ठीक है। और फिर बोला है क्लियरेंस के समय जब आप उसके बेच रहे हैं तो बोलता है कि चल भैया मैं तुझे और 10% का छूट दे देता हूँ, डिस्काउंट कर देता हूँ, ठीक है। 10% का छूट दे रहा है तो 120 का सामान जो 10% का छूट देंगे, 120 का 90% लेंगे। कितना परसेंट, 90%। तो ये निकल के आया 108 रुपया। ये भाई SP निकल के आया कितना, 108 रुपया। सही है कि नहीं। तो आपने खरीदा था सामान CP 100 में, अब बेच रहे हैं कितना, 108 में। तो 8 रुपया का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 8 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो क्वेश्चन पूछा है अभिलाभ का प्रतिशत क्या है, प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर आपको पता है भाई, प्रॉफिट अपॉन में CP × में 100 होता है, ये फार्मूला, ठीक है कि नहीं। तो प्रॉफिट हो गया भैया 8 रुपया। CP कितना था, लेकर चले थे 100 × में 100, तो ये कट गया, 8% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ऐसा ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर B है। यह आपका आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, है ना। सभी को जय हिंद, जय भारत।